डेफिनेटली है इस डिवाइस में। इंटरनली चेंजेस क्या है आपको बता दूं कि सबसे पहले तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 आपको इस डिवाइस में मिलेगा। पिछले साल के डिवाइस में आपको Gen 1 मिल रहा था। इसी के साथ साथ कैमरा में इंप्रूवमेंट है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। साथ ही थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल चेंजेस इस डिवाइस में है, लेकिन प्राइस जो है S23 अल्ट्रा की पिछले साल के डिवाइस के मुकाबले 15,000 रुपए ज्यादा कंपनी चार्ज कर रही है। इस S23 अल्ट्रा के स्टार्टिंग प्राइस आपको बता दूं 15,000 रुपए ज्यादा चार्ज कर रही है सैमसंग। इसी के साथ साथ ये जो S23 है, जो S23 सीरीज का, हम उस पे आते हैं, एक एक करके जरा राय ले लेते हैं। तो ध्रुव, ये जो S23 अल्ट्रा है, ये कितना अल्ट्रा है? आप इसके लिए पूरे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पे करेंगे। नो डाउट गूगल के सैमसंग के जो फोन है वो ऑलमोस्ट एप्पल की क्वालिटी का वो एंड्रॉयड फोन बनाते हैं। मतलब हम तुलना तो वैसे ही कर सकते हैं, दाम तो मिलते ही मिलते हैं, बाकी जो स्क्रीन क्वालिटी है ओवरऑल फोन की, और फिर कैमराज हैं, और अब तो चौथा कैमरा आ गया जो आप एस्ट्रोनॉमिकल फुटेज लेंगे, उससे तारे खींचेंगे, चांद खींचेंगे। तो ये अल्ट्रा कितना अल्ट्रा आपको लगा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी है विपिन। हार्डवेयर स्पेक्स में अगर जाना जाए, और एंड्रॉइड यूजर्स जो है उनको हार्डवेयर स्पेक्स ही सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये आईफोन से भी काफी आगे है। 10x जूम वगैरह ऑफर कर रहा है, आपका लो लाइट में एस्ट्रो फोटोग्राफी वाले फीचर्स भी दे रहा है। पर बात वही आ जाती है कि आप इतना जब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत लोग ब्रांड कॉन्शियस भी हो जाते हैं। एंड वहीं पे जो है सैमसंग की सेल्स चाहे बहुत अच्छी है इस अल्ट्रा सीरीज के लिए, एंड फोन बहुत ही अमेजिंग है, काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन रहेगा इसका आईफोन से, बिकॉज वो जो प्रीमियम कस्टमर है उनको काफी वो ब्रांड का अपील चाहिए होती है एप्पल से। बट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ ही काफी अमेजिंग है लास्ट ईयर के फोन से। इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, बिल्कुल नाइट एंड डे डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि S22 अल्ट्रा भी बहुत ही अमेजिंग फोन था, अपना 10x जूम उसी में उन्होंने डेब्यू भी किया था, एंड उसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से जो है काफी इंप्रूवमेंट्स लेकर आए इस साल। सो आई थिंक इस साल का बेस्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप तो यही रहेगा मोस्ट लाइकली एंड ऑफ द ईयर तक भी। ठीक है, तो एप्पल फैन बॉय विहान गुलाटी, क्या कहेंगे आप? मेरे लिए तो सैमसंग का ये अल्ट्रा, मेरे को तो जब एक कैच पॉइंट ये किसका लगता है, स्टाइलिस का, जो बहुत ज्यादा लोग यूज करना स्टार्ट कर गए हैं। कैमरा और बाकी परफॉर्मेंस में ये सबका अपना पर्सनल व्यू है। किसी को कैमरा में कुछ ज्यादा फोटोग्राफी करनी है, कुछ वीडियो कंटेंट बनाने, उनके लिए बहुत अच्छा यूज हो सकता है। पावरफुल है, थोड़ा सा बल्कि भी है डिजाइन में। उन्होंने थोड़ा सिमिलर ये नोट की तरह पे उन्होंने परसेप्शन डाली है, क्योंकि बॉक्सी लुक दिया है इस बार इस फोन में। तो मेरा आई एम नॉट दैट कि हाँ मेरे को सैमसंग लेना है बिकॉज ऑफ प्राइस। अगेन उन्होंने ब्रांड का डिसीजन आ जाता है तो लोग फिर स्ट्रेट एप्पल की तरफ चले जाएंगे यूजर, और बहुत लोग शिफ्ट हो भी रहे हैं इस मामले बिकॉज ऑफ ओएस के लिए। राइट तो शिवानी, आप तो इसका इस्तेमाल कर रही हैं, आपको क्या लगा? आप तो एप्पल भी प्रूफ से तो इनफैक्ट मैं मिली इवेंट के दौरान, अनपैक्ड इवेंट के दौरान। तो as mentioned by him, I really like the stylus क्योंकि मुझे काफी रिलैक्सिंग लगता है वो कलरिंग वगैरह ऑन द गो, स्केचिंग, इट्स अ नाइस थिंग टू डू। तो मुझे स्टाइलिस की वजह से अगर मैं शिफ्ट करना चाहूँ, हालांकि मैं फिलहाल एप्पल पे हूँ, अगर शिफ्ट करना चाहूँ तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ स्टाइलिस। और इसी के साथ साथ जो मल्टीटास्किंग है उसको काफी हद तक इनफैक्ट ये स्टाइलिस काफी बेहतर बनाता है। एक्सेल शीट्स को एक्सेस करना हो, प्रेजेंटेशंस को लाइक स्टाइलिस की मदद से आप प्रेजेंटेशन के पेजेस वगैरह भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नोट्स ले सकते हैं, कई जर्नलिस्ट को हैंड रिटन नोट्स लेना पसंद है तो वो नोटपैड पर आप नोट्स भी ले सकते हैं तो स्टाइलिस की मदद से। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत इस डिवाइस को लेकर अच्छी लगी। मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी वगैरह नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए 90% जो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, लोग जो फोन खरीदते हैं 10% या चलिए 20% ऐसे होंगे जो उसके ये बाकी फीचर्स को बहुत गहराई से समझते हैं, देखते जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 90% के लिए वो जो पूरा पैसा है वो ऑलमोस्ट उसके कैमरे के लिए होता है। बिल्कुल, वहां ये कहां स्टैंड करता है? जी, आप वो चौथा कैमरा, ये 3 कैमरे तो कहां स्टैंड करता है? क्योंकक्योंकि एप्पल को अगर मैं बात करूं तो उनका तो पूरा जोर ही अपने कैमरे पे होता है, आईफोन का।
या सो कैमरा में मैंने जैसे जो हाईलाइट कर रहे हैं एस्ट्रो लैब्स या फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी, वो मैंने अभी तक करी नहीं है, लेकिन जो न्यूज रूम में मैंने कुछ पिक्चर्स लिए, जो इमेजेस मैंने खींची इस फोन की मदद से, एक जनरल अच्छे ब्राइट लाइट कंडीशन में, अच्छे लाइट कंडीशन में जो भी मैंने पिक्चर्स लिए हैं वो काफी अच्छी आई है इस डिवाइस पे, नो डाउट अच्छी आई है। लेकिन फोटो में वीडियोस की बात करें, क्योंकि मैं रील्स वगैरह भी बहुत ज्यादा बनाती हूँ, तो मुझे वो जो सिनेमैटिक है, और इसमें मैंने ना केवल अपने पर्सनल फोटोज लिए हैं, मतलब ब्रॉडकास्ट क्वालिटी के शोज मैंने जो हमारे चैनल पर गए हैं वो आईफोन 14 प्रो मैक्स की मदद से मैंने निकाले हैं। एक्चुअली फुल 30 मिनट शो अभी फिलहाल CES के दौरान पूरा 30 मिनट का के 2 एपिसोड्स इनफैक्ट वो आईफोन 14 प्रो मैक्स से निकाले हैं सारे, फ्रॉम एंकलिंग्स टू एवरीथिंग हैज बीन डन ऑन दैट। सो मेरा कैमरा की बात करें तो आई रियली लाइक तो मैंने एप्पल डिवाइस। इस पर एक और लेते हैं फोटोग्राफ शिवानी का। ये तो थोड़ा मैं ढंग से ले नहीं पाया, इसमें आंखें बंद आ गई, जो अक्सर फोटोग्राफ में हो जाता है। लेकिन चलिए हम एक फ़ोटो और लेते हैं और कोशिश करते हैं इसको कि देखें यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है। चलिए स्माइल प्लीज़। तो देखिए चलिए आंखें फिर बंद आ गई, कोई बात नहीं। तो ये शिवानी जो इसमें दिखाई दे रही हैं, आई थिंक किसी कैमरे से हमें इसका जूम भी मिल जाएगा, तो नो डाउट ये 200 मेगापिक्सल का है और ये पहली इनकी पेशकश है 200 मेगापिक्सल्स में। राइट। तो फोटो तो वाकई अगर हम आईफोन से इसे कंपेयर करें तो ऐसा तो नहीं देखने में लग रहा कि कुछ किसी हद तक कम है या कोई खराब है। लेकिन आपने जैसा कहा कि जितना कमर्शियल यूज आपने आईफोन के कैमरे का कर लिया, ध्रुव क्या सैमसंग के फोन भी उस कैटेगरी या उस लीग में पहुंचते हैं जहां लोग उनसे पिक्चर्स बनाएं, कमर्शियली यूज करें? हो सकता है कि मार्केटिंग टैक्टिक्स ऐसे हैं कि एप्पल काफी ज्यादा करता है कि इसमें मूवीज बन रही है, एप्पल सैमसंग की तरफ से या तो मैंने नहीं देखे हैं ऐसे कोई एड्स होते नहीं। इनफैक्ट अगर आपने सैमसंग का लॉन्च इवेंट अगर देखा होता, वो पूरा का पूरा इवेंट में जो उन्होंने फुटेज दिखाई है और जो पूरी प्रोडक्शन करी थी इवेंट की, वो इसी फोन से उन्होंने प्रोडक्शन की थी। तो काफी इंप्रेसिव था। एंड कुछ डायरेक्टर्स के साथ भी उन्होंने टाई अप किया है वीडियो कंटेंट बनाने के लिए। आई थिंक आज की डेट में आप जब फ्लैगशिप कैटेगरी में आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सब फोन्स जो है केपेबल है इन सब चीजों के। तो ऐसा नहीं है कि आईफोन थोड़ा बहुत आगे है सबसे। ज्यादा फर्क ये आ जाता है, रिलायबिलिटी में आ जाता है, कंसिस्टेंसी में आ जाता है, और पूरे सॉफ्टवेयर पैकेज में। जैसे कुछ फोन्स जो है सैमसंग के फोन्स में कभी कभी वो होता है कि थोड़ा सा आप फोटो खींच रहे हैं तो हल्का सा लैग आता है। तो अभी जैसे आपने देखा कि इसमें आईज बंद आ गई आपकी। हाँ, वो मुझे लगा हमेशा नहीं होता, आपकी पिक्चर क्वालिटी बेटर आती है। तो वो हल्के हल्के डिफरेंसेस आ जाते हैं बिटवीन फोन्स, पर ऐसा नहीं है कि आप सैमसंग से कमर्शियल ग्रेड या अपने न्यूज रूम में भी आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट सैमसंग इस साल 8K कैपेबिलिटीज भी दे रहा है। क्या वो 8K ब्रॉडकास्ट इंडिया में कब आएगा वो तो किसी को पता नहीं, पर उसको एडिट यूज करने के लिए काफी एडवांटेजेस है। आप 8K में करें, उसमें आराम से आप वीडियो में बाद में जूम भी कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी और डिटेल काफी रिटेन रहेगी। तो काफी एडवांटेजेस सैमसंग के भी है। ठीक है, सवाल पूछने का मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि आप पूरे 1.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा नगद खर्च करने वाले हैं इसके ऊपर। तो भाई एप्पल या सैमसंग अब इतनी बड़ी रकम देंगे तो वो एक आपके पास फेयर कंपैरिजन होना चाहिए। तो चलिए बड़े भाई साहब की बात हो गई, छोटे बुरा मान जाए उससे पहले उनके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल। छोटा मतलब है तो फ्लैगशिप ही, कई सारे फ्लैगशिप जैसे फीचर्स तो है ही इसमें। साइज में छोटा है, 6.1 इंच का डिस्प्ले आपको इस S23 के S23 सीरीज के एंट्री लेवल वेरिएंट पे मिलेगा। साथ ही आपको बता दूं कि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर आपको जो अल्ट्रा में मिलता है, सेम चीज आपको इस डिवाइस में भी मिलती है। ऑफ कोर्स स्टाइलिस जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एम्बेडेड या फिर अंदर है नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ कैमरा में वगैरह डिफरेंस है। दोनों फोन को अगर हम कंपेयर करें, उठाए, तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, इसमें तो 200 मेगापिक्सल जैसे हम लोग ने डिस्कस किया ही। तो ये डिफरेंस है। बैटरी में डिफरेंस है, 3900 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलेगी क्योंकि इसका बड़ा डिस्प्ले है। अगेन 5000 mAh की बैटरी आपको S23 अल्ट्रा में मिलेगी। तो ये है, लेकिन कीमत में फर्क है।
जैसे S23 अल्ट्रा शुरू होता है 1,24,999 रुपीज से, इसकी कीमत शुरू होती है 74,999 रुपीज से। तो कीमत में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फ्लैगशिप क्वालिटी के ऑलमोस्ट सभी के सभी फीचर्स आपको इस एंट्री वेरिएंट में भी मिलते हैं। तो वियान क्या कहोगे, अगर हम कहें कि आपको लेना है अल्ट्रा की तरफ जाएंगे या फिर S23 जो बेस मॉडल है उससे काम चल जाएगा? मेरी यूसेज पे, पहला बात है कि मेरी यूसेज पे डिपेंड करता है, बट मैं स्टाइलिश प्रेफर करूंगा बिकॉज कभी कभी नहीं, यूसेज पे भी तो डिपेंड करता है विहान। 75,000 और 1.25 लाख में भी अंतर है। करेक्ट बट ये मुझे S23 का जो 75,000 वाला है उसका सिर्फ मुझे लुक बहुत अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन लगा है कलर पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स इट। स्टाइलिश पे, यूज पे मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, बट सिर्फ एज अ दूर से लुक देखो तो उन्होंने iPhone 14 का मतलब दे वांट टू ट्राई टू उसको बिल्कुल कॉपी, मतलब कॉपी नहीं बट लुक वाइज वाइट को कंपटीशन देने के लिए एक अच्छा सा लुक निकाला है ये। एक वो कहावत है, सावन के अंधे को हर जगह हरा दिखता है, सॉरी मतलब उसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन ये अपनी महबूबा ही सबको हर जगह हर लड़की में दिखाई देती, तो वैसे ही आपको लग रहा है कि कॉपी मार दी इन्होंने एप्पल की। वैसे मुझे ईमानदारी से ऐसा लगा नहीं, दोनों फोन काफी अंतर है। आपको लगता है कि व्हाइट कलर लॉन्च करके मतलब एज इन उसमें काफी रिजेम्बलेंस है कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से? कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से शिवानी भी एग्री कर रही है आपकी बात से? नहीं, कॉपी तो नहीं लग रहा है एप्पल की बिल्कुल। चलिए एनीवे, तो सैमसंग अपनी जगह, एप्पल अपनी जगह, तो ये तो बात हो गई इन दोनों फोन्स की। और वक्त अभी हमारे लिए हो गया है, हाँ जी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तो ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो दूसरा फोन आया भाई साहब, उनकी तो अपनी एक कैटेगरी है, अपनी एक जगह है, वो है OnePlus और उनका नया फोन, वो फ्लैगशिप किलर खुद को कहते हैं। और धीरे धीरे दोनों तरफ हाथ, उन्होंने लोअर सेगमेंट को पहले पकड़ा हुआ था, अपर में भी घुस गए, बहुत कुछ करते रहते हैं वो, और अच्छा खासा हाइप रहता है उनका फोन खरीदने वालों के बीच। तो उनका नया फोन कैसा है, इस ब्रेक के बाद।